मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, अगर आपके मेटा एड्स चल रहे हैं लेकिन आपको सेल्स नहीं आ रही, आपका सीपीएम हाई है, रॉस डाउन है और आप ये सोच रहे हैं कि आपके मेटा एड्स प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो रीजन शेयर करने जा रहा हूं जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से उनके एड्स फेल हो जाते हैं और उनको सेल्स नहीं आती। और एक और बात, आज की ये वीडियो मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स की लास्ट क्लास है। इस पूरे कोर्स में हमने सीखा एड्स का सेटअप, क्रिएटिव्स, टारगेटिंग, एल्गोरिदम, लर्निंग फेज और मेटा एंड्रोमेडा की लेटेस्ट अपडेट्स। और आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों को सम अप करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एड्स क्यों फेल होते हैं। आपने आज की वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जो एक बिगिनर को प्रो एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं लो सेल्स और हाई सीपीएम का असल रीजन। जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि जब आप कोर्स किया करें तो कोर्स के दौरान ही आप सीखा करें। कोर्स के दौरान आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिकल करें। अगर कोर्स के दौरान आप कुछ मिस्टेक्स करेंगे तो उनको समझने में आपको आसानी होगी और आप रिकॉन्सिलिएट कर सकेंगे। अगर आप जस्ट मेरी क्लासेस लेते रहें और प्रैक्टिकल कुछ ना करें तो उसका आपको साइड इफेक्ट ये होगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी और कल को जब आप उसे करना स्टार्ट करेंगे तो चीजें आपके ऊपर से गुजर रही होंगी। इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। गलतियों का डेफिनेटली खमियाजा तो अदा करना पड़ता है, लेकिन जब आप गलती करते हैं तो फिर आप सीख जाते हैं, देन नेक्स्ट आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ती। अपना ब्रांड लॉन्च करें, स्टोर बिल्ड करें, मेटा मार्केटिंग स्टार्ट करें। जो मिस्टेक्स हों आप मुझे कमेंट्स करें, मेरी टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी। इवन आपके कमेंट्स को मैं पर्सनली एड्रेस कर रहा होता हूं। अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप भी एक है। ये सब मिलके मेटा बनाता है। तो अब अगर एक बंदा मार्केटिंग कर रहा है गल्फ में, यूएई में, यूके, यूएसए में, और सबको सेल्स चाहिए, सबको रिजल्ट चाहिए, कोई बंदा भी इंगेजमेंट की तरफ, ट्रैफिक की तरफ, अवेयरनेस की तरफ नहीं जाना चाह रहा, तो आप मुझे बताएं कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे? जब तक कि आप मार नहीं खाते, मार्केट को समझते नहीं है, आप रिजल्ट्स ले ही नहीं पाते। लोगों की यही मिस्टेक्स हैं। वो ये कहते हैं कि ओवरनाइट बस आज मैं सेल के एड के ऊपर कैंपेन पे जाऊं और अपनी सेल्स कैंपेन रन करूं और ठीक 1 घंटे बाद या ठीक 1 दिन बाद मुझे सेल्स आना स्टार्ट हो जाएं। ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। आपको मार्केट को, काम को समझना पड़ता है, फिर जाके आपका ब्रांड रिकॉग्नाइज होता है और देन आप रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली शुरू में आपको मार खानी पड़ती है। जब आप मार्केट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं तभी जाके आप किसी जगह पे पहुंच पाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपना कैरियर कोविड के दौर में स्टार्ट किया था। कोविड में मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट पे मैंने काम स्टार्ट किया। अल्लाह पाक ने उसमें मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी और मेरी जो इस काम में जो मेरी फोकियत थी या जो मेरा इंटरेस्ट था वो बढ़ गया। उस टाइम मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोग थे जो उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे और तीसरा मैं था। मुझे बिल्कुल भी फेसबुक का कोई आइडिया नहीं था। मेरे इवन दोस्त ने मेरा फेसबुक का बिजनेस पेज बनाया और मैंने जस्ट बूस्ट पे क्लिक कर देना और एड चला देने। कभी एड बहुत अच्छा परफॉर्म करना, अगर अच्छा परफॉर्म करना तो इतने ऑर्डर्स आने के संभाले ना जाने, और कभी कई कई दिन तक ऑर्डर्स ही ना आने क्योंकि प्रॉपर आइडिया नहीं था। लेकिन उस टाइम का दौर, कोविड का दौर और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं था। आपको भी पता है पाकिस्तान में कोविड के दौर में ई कॉमर्स तो थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की आज है। अब जिस तरह मैं अपने ब्रांड की बात कर रहा हूं तो टोटल हम 3 लोग थे पाकिस्तान में जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। तो डेफिनेटली कंपटीशन नहीं था तो ऑर्डर तो आना ही था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ज्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोग उसे सेल कर रहे हैं।
तो आज ऐसा नहीं है कि आप बगैर रिसर्च किए, बगैर एक्सपर्टीज हासिल किए अपना एड चलाएं और आपको ओवरनाइट सेल्स आना शुरू हो जाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अच्छी बिडिंग कर रहे हैं, आपसे अच्छे एड्स बना रहे हैं। तो आज इस वक्त चूंकि मेटा एंड्रोमेडा भी अपडेट आ चुका है, सो इस वक्त सारा इन्हिसार, सारा फोकस जो है वो आपके क्रिएटिव पे आके डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका हुक होगा, जितना अच्छा आपका क्रिएटिव होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा आप ऑडियंस को ग्रैब कर सकेंगे। ना सिर्फ आप, मैं, हम जैसे लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, जिस तरह सैमसंग है, एप्पल है, इन जैसे बड़े ब्रांड्स को भी मार्केट में अपनी प्राइसेस को डाउन करना पड़ा। जब ओप्पो, टेक्नो, शोमी इस तरह के ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, मोबाइल्स की सीरीज को लॉन्च किया, तो इवन सैमसंग जैसे ब्रांड को भी अपनी प्राइस को नीचे लाना पड़ा और ए सीरीज में मॉडरेट करके जो मोबाइल्स हैं वो लॉन्च करने पड़े। तो आज के दौर में या तो ये काम है कि आप अपना ब्रांड बना लें, क्योंकि ब्रांड पे लोग ट्रस्ट करते हैं और ब्रांड बनने में टाइम लगता है। आपको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, अच्छे बुरे हालात देखने पड़ते हैं। या दूसरा शॉर्टकट यह है कि एक प्रोडक्ट फाइंड करें, 6 माह तक उसे मार्केट करें, उसका अच्छे से जूस निकाल लें और उसके बाद मूव कर जाएं अदर प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर अपना ब्रांड बनाएं और उसे लॉन्ग टर्म चलाएं। सो इस तरह या तो आप प्रोडक्ट्स को हंट करते रहें, नई से नई प्रोडक्ट्स को ट्राई करते रहें, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में पिट जाए देन मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट, क्योंकि हर चीज को बनाने में टाइम लगता है। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो शुरू में मुझे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर्स फेस करना पड़ रहे थे, लोग पेमेंट्स नहीं करते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग 300-300, 400-400 डॉलर्स भी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो ये चीज इस तरह से नहीं थी ना। तो इसलिए ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी, अथॉरिटी बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है। कोई भी ब्रांड जब आप स्टार्ट करते हैं, कस्टमर का उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना और आपकी अथॉरिटी बिल्ड करना, इट विल टेक टाइम। सो मेटा एड्स परफॉर्म करना ना करना, इस पे ये चीज डिपेंड नहीं करती कि जी मेटा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे एड्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। आपके ख्याल में मेटा है क्या? मेटा बेसिकली आपके, मेरे, हम ब्रांड्स के पैगामात को वो लोगों तक पहुंचाता है। दैट इज मेटा सर्विसेज। मेटा का मकसद ये हरगिज नहीं है कि लोग उस पर क्लिक करेंगे नहीं करेंगे, आपको सेल्स आएंगी नहीं आएंगी। मेटा का काम है जो क्रिएटिव, जो एड, जो वीडियो, जो पिक्चर आपने बनाई है, जो आपका मैसेज है, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना है। अब उसके बाद ऑडियंस क्या रिएक्ट करती है ये डिपेंड करता है आपके एड के ऊपर, आपकी पिक्चर के ऊपर, आपके कैरोसेल के ऊपर। इससे कोई तल्लक नहीं है कि जी मेटा परफॉर्म नहीं कर रहा या मेटा की वजह से मेरे एड सही तरह से मुझे सेल्स लाके नहीं दे रहे हैं। सो आप अपने एड्स में जो बात कस्टमर को कन्वे करना चाहते हैं, मेटा आपकी वो बात उन कस्टमर्स तक पहुंचाता है। अब अगर आपका पैगाम, आपका मैसेज उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आपसे जरूर राब्ता करेंगे, चाहे आपने व्हाट्सएप बटन लगाया है या आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। लेकिन अगर आपका मैसेज ही उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा तो वो कभी भी शॉप नाउ पे क्लिक नहीं करेंगे, कभी भी आपसे राब्ता नहीं करेंगे, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं उसी सेम प्रोडक्ट पे आपसे बेहतर कंटेंट बना रहे हैं और मार्केट में लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। आपसे बेहतर प्राइस पे बहुत सारे लोग चीज सेल कर रहे हैं। मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं लास्ट वीक में शाह आलम मार्केट में गया। बेसिकली मैं चूंकि लाहौर से हूं, मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, तो हम मार्केट में एक सर्वे कर रहे थे। वहां पे हमने टॉयज की शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, डिफरेंट गिफ्ट्स की शॉप्स को विजिट किया। वहां पे ना मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिल गया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक शॉप पे काम करता था। तो मैंने उससे कहा कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, हमें चाइना की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सब कॉपीज होती हैं। सो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स थी, जिस तरह वो इलेक्ट्रिक वो इंसेक्ट किलर होता है ना, जो मच्छर मारने वाला, जो पटाख पटाख की आवाजें आ रही होती हैं, वो एक डिवाइस होती है जिसमें तारें लगी होती हैं, लाइट ऑन होती है और वो इंसेक्ट किलर होता है। सो मैंने उसके बारे में उससे पूछा कि यार अगर कोई अच्छी ब्रांड की प्रोडक्ट है तो वो मुझे बताओ। तो उसने कहा कि नहीं सर, ब्रांड की प्रोडक्ट्स तो मिल जाती हैं लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है। सो मैंने उसे कहा कि यार प्राइस का कोई इशू नहीं है, हम तो अफोर्ड करते हैं, हम ले सकते हैं। सो गालबन उसने एक प्रोडक्ट मुझे वो दिखाई इंसेक्ट किलर की, किसी बड़े अच्छे ब्रांड की थी। मैंने उससे प्राइस पूछा तो उसने कहा कि जी इसकी प्राइस जो है वो 18,000 रुपए है। तो मैंने पूछा कि चाइना की क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है? उसने कहा जी बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने पूछा जी उसकी प्राइस क्या है? तो उसने कहा कि जी उसकी प्राइस जो है वो 4,000 रुपए है।
तो मैंने कहा कि वो 4,000 वाली चाइना की दे दो यार, वो 1 साल तक चल जाएगी, तो एटलीस्ट 4,000 में 1 साल तक अगर वो फायदा दे दे तो और क्या चाहिए। तो मेरा ये बात बताने का आपका मकसद ये है कि प्राइस डेफिनेटली मैटर करती है पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली। मेटा की जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिसमें टारगेटिंग है। अब टारगेटिंग क्या है, फर्ज करें कि आप एक स्कूल रन कर रहे हैं और किसी एक नॉर्मल से एरिया में आपका स्कूल है। अब वहां पे आप एक ऑफर लगाते हैं कि जी फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री किताबें हैं। अब एक नॉर्मल एरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है या उनकी जो इनकम का लेवल होता है वो ऑन एवरेज होता है। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है पर मंथ, कोई इससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जब आप इस तरह की ऑफर्स लगाते हैं कि फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री किताबें हैं, तो ये चीजें उनको अपील करती हैं। लेकिन अगर आप यही ऑफर उठा के डीएचए, कैंट या बहरिया में ले जाएं और वहां पे लोगों से ये बात करें, तो वहां पे कोई आपकी बात को सुनेगा भी नहीं, क्योंकि ये चीजें उनका मसला नहीं है। उनका मसला है कि वो क्वालिटी पे कॉन्शियस हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो आपका एक मैसेज एक जगह पे आपको रिजल्ट दे रहा है बट दूसरी जगह पे आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। सो मेटा एंड्रोमेडा की जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है कि आपका राइट मैसेज राइट टाइम पे राइट ऑडियंस तक पहुंचाना। अब आप क्या गलती करते हैं, आप एक कैंपेन बनाते हैं, उसमें एक एड सेट रखते हैं, उस एड सेट में एक एड लगाते हैं और उसके अंदर आप एक एड कॉपी लिख देते हैं। अब वो एक एड कॉपी मान के चले कि आपने ये फ्री वाली ऑप्शन की लगाई हुई है, तो वो ऑन एवरेज उस एरिया में तो काम करेगी जहां पे इस तरह की ऑडियंस अवेलेबल है। लेकिन जो लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वहां पे वो आपकी एड कॉपी फेल है। अब एड कॉपी को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो समझते हैं कि लोग तो वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, एड कॉपी को कौन रीड करेगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। एड कॉपी ये बताती है कि आप जो चीज बेच रहे हैं, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो क्या है, या जो आपके एड के नीचे जो स्टिकर चल रहे हैं, जो हेडलाइंस चल रही हैं, वो ये बयान कर रही होती हैं कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। सो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो इस सारी बात से क्या नतीजा निकला कि एक ही मैसेज एक जगह पे बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है लेकिन दूसरी जगह पे वो बिल्कुल फ्लॉप है। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब अगर हम यहां पे ये बात करें कि फर्ज करें आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, सो अब पूरे पाकिस्तान में जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या हायर क्लास की ऑडियंस है, हर तरह की ऑडियंस पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो आप जो अपना एड दिखाएंगे वो आप किस क्लास को टारगेट करेंगे, आप तो पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। सो यहां पे वो चीज आती है जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं कि अलग अलग मैसेज, अलग अलग एड आपका होना चाहिए। मेटा एंड्रोमेडा की लेटेस्ट अपडेट यही कहती है कि एक कैंपेन में एक एड सेट और उस एड सेट में आप 25 और इससे ज्यादा भी एड्स बना के टेस्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट हुक्स के साथ, डिफरेंट बॉडीज के साथ और डिफरेंट सीटीएस के साथ, जिसके अंदर आप हर एड के अंदर डिफरेंट एड कॉपी रखेंगे और एड कॉपी में आप डिफरेंट टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करेंगे। उसमें से जो एड आपका परफॉर्म करता है आप एक सीबीओ कैंपेन बनाएं, उसमें जो एड आपका परफॉर्म करता है उसको आप ऑन रहने दें, जो एड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप क्लोज कर दें। सो इस तरह से मूव ऑन करें तो आपका जो एड है वो अकॉर्डिंग टू द मेटा एंड्रोमेडा अपडेट टारगेटेड ऑडियंस तक, टारगेटेड टाइम में, जो आपका गिवन टाइम होगा उस टाइम में वो ऑडियंस तक पहुंचेगा और देन आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों एड कॉपी के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल से आपको बता चुका हूं, यहां पर जस्ट मैं आपको ये गाइड करना चाहूंगा कि जब कोई आप एड देखते हैं जो जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, उसमें एड के वीडियो के ऊपर जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होता है वो बेसिकली कहलाता है एड कॉपी, और कैंपेन बनाते वक्त उसको वो प्राइमरी टेक्स्ट का नाम देता है। सो मेटा एंड्रोमेडा की लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है कि आप एक एड में कम से कम 5 या इससे ज्यादा एड कॉपीज दें, डिफरेंट हुक्स के साथ एक ही एड को आप ट्राई करें ताकि मेटा को भी मौका मिले कि आपकी डिफरेंट एड कॉपीज डिफरेंट तरह की ऑडियंस को वो दिखाए और जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट्स लाके दे सके। सो जो आप क्रिएटिव टेस्ट करें उनमें से जो बेटर परफॉर्म कर रहा है, जिसका सीटीआर अच्छा है, जिसका सीपीएम जो है वो लो है, जिसका रोआस हाई है, उसको आप कंटिन्यू रखें और जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको सिंपली आप ऑफ कर दें। सीटीआर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो आपका एड जिसका सीटीआर 2.5% से ज्यादा है
उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपका विनिंग एड है। मान के चलें कि 100 लोगों ने आपका एड देखा है, उसमें से 2 या 3 लोगों ने अगर उस पर क्लिक किया है, तो इट मींस कि उसका जो सीटीआर है वो 2.5 या 3 आएगा। तो मेटा की अपडेट्स के अकॉर्डिंग अगर सीटीआर 2.5 से अबव है तो वो आपका विनिंग एड कंसीडर हो सकता है। उसके ऊपर बेस करता है कि कितने लोगों ने उस पर क्लिक्स किया है, और फिर देन जब उस पर कन्वर्जन आती हैं तो उसका रुवास बनता है, और रुवास से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट सोर्स किया है उसका ब्रेक इवन रुवास क्या है, और जो इस टाइम पे आपकी कंपेन का रुवास चल रहा है वो क्या है। तो इस तरह से आप टारगेटिंग करते हुए अपने एड्स को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट की तरफ। तो डॉक्यूमेंट में मैं ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। मेटा एड्स के बारे में मैं ये कहता हूं कि पीपल थिंक मेटा एड्स इज मैजिक, इट्स नॉट। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, इट्स अ प्रॉपर सिस्टम, एंड अ सिस्टम वर्क्स ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड इट। जब आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, ये वो नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है कि आपने जस्ट यहां से शॉप नो का बटन लगाया, एड चलाया, और उधर पूरी दुनिया में कोई बंदा आपका वेट कर रहा है कि भाई साहब ने एड लगाया और मैं जल्दी से बाय पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाय करूं। तो आपको बेसिकली सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसके बाद बात करते हैं व्हाई सेल्स आर लो इन द बिगनिंग। शुरू में सेल्स कम क्यों होती हैं? इन द बिगनिंग बिजनेस हैज जीरो ट्रस्ट, जीरो अथॉरिटी, जीरो प्रूफ। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, जैसे आप मान के चलें कि एक मार्केट से, एक बाजार से आप गुजरते हैं, वहां पर एक चनों की रेडी लगी हुई है और वहां पे रश मचा हुआ है, 25-30 लोग खड़े हैं, आवाजें दे रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी। आप वहां से गुजरते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और वहां पे भी सेम चनों की एक रेडी है, लेकिन वहां पे सिर्फ 2-3 लोग हैं और वहां बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। अब आपको उससे क्या इंप्रेशन मिलेगा, आपको उससे क्या इमेज मिलेगा? आपने एक इंप्रेशन लिया ना, आपने टेस्ट नहीं किया ना उसका, आपने चने टेस्ट किए हैं ना इस रेडी वाले के चने टेस्ट किए हैं, तो आपने क्या लिया? आपने एक इंप्रेशन लिया है। अब आप सोचेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस मार्केट से, इस बाजार से गुजरूंगा, तो मैं भी उस चने वाले के जो चने हैं वो टेस्ट करूंगा। सो सेम लाइक जब आप ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सो इसी तरह से आपको कस्टमर का ट्रस्ट विन करना पड़ता है, अथॉरिटी बाय करनी पड़ती है। उसी तरह से फिर आप कस्टमर को इंगेज करते हैं और कस्टमर का ट्रस्ट विन करके आप उनसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेते हैं। तो शुरू में आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जब आपको ऑर्डर आता है तो आप कस्टमर को कॉल करें, कस्टमर को अप्रोच करें, एक छोटा सा सर एक वीडियो एड बना दें, काइंडली एक रिव्यू दे दें, और वो रिव्यू आप अपने नए कस्टमर्स को दिखाएं। जब आप एक फनल चलाएं, सेल्स कैंपेन की फनल चलाएं, उस फनल की जो मिडल ऑफ द फनल हो उसमें लोगों को अपने रिव्यूज दिखाएं, ताकि वो लोग जो आपके ब्रांड को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बाय नहीं किया, जब वो कस्टमर्स के रिव्यूज देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस विन होगा। वो देखेंगे कि यार ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इन लोगों ने बाय किया और वो ये रिव्यूज दे रहे हैं। देखें रिव्यूज के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो टॉप पे काम करती हैं। दराज जैसी बड़ी वेबसाइट, या गूगल पे आपने एक वर्ड सुना होगा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वेबसाइट्स रिव्यू की बुनियाद पर अपने आप को गूगल में नंबर 1 पे रैंक करती हैं। दराज रिव्यूज की बुनियाद पर अपने आप को नंबर 1 पे रैंक करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके स्टोर में होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपने इनका ख्याल रखना है। लोग बॉदर नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं रिव्यू की क्या जरूरत है, मेरी प्रोडक्ट ओरिजिनल है, जेन्युइन है। लेकिन ये बात आपको पता है, कस्टमर को जब तक आप अपना मैसेज, आप अपना पैगाम इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल वे से जो एक कस्टमर का रिव्यू होगा वो नहीं दिखाएंगे, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, अथॉरिटी नहीं बनेगी, और अथॉरिटी नहीं बनेगी तो आपको उस तरह से परचेजेस नहीं आ सकेंगी। सो फेसबुक जो है वो ट्रैफिक लाता है, आपकी सेल्स लाने की आपको गारंटी नहीं है। फेसबुक का काम है, आपने जो चीज बनाई है वो आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन सेल्स कैसे आएंगी उसके लिए जो मैक्सिमम 90% चीज काम करती है वो है आपका क्रिएटिव। आपका क्रिएटिव स्क्रॉल स्टॉपिंग होना चाहिए। मतलब कि लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तेज 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 स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, करते करते एकदम से कोई एक यूनिक या हट के चीज उनको नजर आती है, तो वो क्या करते हैं, उनका अंगूठा रुक जाता है। तो आपका जो क्रिएटिव है वो इस तरह का होना चाहिए कि लोगों के अंगूठे रुक जाएं। इसको कहते हैं पैटर्न ब्रेक करना, कि एक चीज सेम पैटर्न पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो एकदम से आपने पैटर्न ब्रेक किया। अच्छा, अब अच्छे क्रिएटिव का ये मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। अच्छे क्रिएटिव में ये चीज भी आती है कि डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स लाना, रेड कलर लेके आना, उसके अलावा येलो कलर में कुछ लिख देना, एकदम से लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना। स्क्रॉल स्टॉपिंग एड के अंदर जो आपकी कलर स्कीम है ये भी मैटर करती है।
तो एकदम से आपने एक ऐसी पोस्ट बनाई कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉल करते करते उनका अंगूठा रुक जाता है और वो देखने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह का आपका क्रिएटिव होगा, तब आप मार्केट में कंपटीशन पैदा कर सकेंगे, तब आप लोगों की अथॉरिटी को विन कर सकेंगे और आप परचेजेस ला सकेंगे। तो पहली कामयाबी क्या है कि स्क्रॉलिंग करते हुए लोगों का अंगूठा रुके, लोग आपके एड को देखें। दूसरी कामयाबी क्या है कि जो आपने उस एड के ऊपर एड कॉपी लिखी हुई है लोग उसको पढ़ें। और तीसरी कामयाबी क्या है कि लोग आपके सीटीए बटन के ऊपर, शॉप नो या ऑर्डर नो के बटन के ऊपर क्लिक करें और पहुंच जाएं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। सो मेटा का काम यहां तक है। उसके बाद जो काम शुरू होता है वो है आपकी मार्केटिंग, कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में बयान की है, डिस्क्राइब की है, क्या वो प्रोडक्ट वैसी ही है, क्या आपने वही चीज जो है वो दिखाई है कस्टमर को जो आप बेच रहे हैं। देन नेक्स्ट फिर सारी चीज आ जाती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आप जो चीज सेल कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। सो जब आपका कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे चला जाता है तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। माजरत के साथ लोग क्या करते हैं, जस्ट आपने कोई यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली और देख के आपने सेम लाइक उस तरह का एक स्टोर बना लिया। अब आपको नहीं पता कि आपने जो उसमें पिक्स अपलोड की हैं वो अकॉर्डिंग टू द पेज स्पीड ऑप्टिमाइज भी हैं या नहीं। अब आपने एड बड़ा अच्छा बना लिया, एड कॉपी बड़ी जबरदस्त आपने बना ली और लोगों ने क्लिक किया शॉप नो पे, आपके दरवाजे पे लोग जाना चाह रहे हैं। अब पता चल रहा है कि जी आपका डोर ही ओपन नहीं हो रहा, आपकी वेबसाइट ही लोडिंग पे चली जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी एड अच्छा होगा तो ही मार्केटिंग होगी। एड अच्छा तो है, लोग क्लिक्स कर रहे हैं और मेटा का जो मैट्रिसेस है सिस्टम वो ये बता रहा है कि इतने हजार लोगों ने शॉप नो के बटन पे क्लिक किया है, लेकिन उसका हाफ भी अगर बाय नहीं कर रहा तो क्या रीजन है? उसकी सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रीजन है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो लैंडिंग पेज है वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। उसको 15 सेकंड 20 सेकंड लग रहे हैं ओपन होने में, इतनी देर में तो कस्टमर निकल जाएगा। कस्टमर तो नहीं इंतजार करेगा क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कस्टमर उस तरफ जाएंगे। तो यहां पर आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से स्टोर डिजाइन करना सीख लें। आपके नजदीक तरीन अगर कोई इदारा है या आपको ऑनलाइन कोई अच्छा सिखा रहा है या आप किसी की प्रोफेशनल सर्विसेज ले लें, क्योंकि ये वन टाइम कॉस्ट है। एक मर्तबा आपका अच्छा स्टोर डिजाइन हो गया जिसकी स्पीड ऑप्टिमाइज है, देन नेक्स्ट तो आपने जस्ट प्रोडक्ट को अपलोड करना है, लिस्ट करना है और उसके बाद आपका लैंडिंग पेज रेडी है और आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सर्चिंग करते हैं, कोई वीडियो नजर आ जाती है और उसको देख के वो अपना स्टोर बना लेते हैं और उनको लगता है कि ये बड़ा परफेक्ट है, बेस्ट है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो फ्री थीम्स की तरफ चले जाते हैं। देखें, एक थीम जो है वो $400 का मिल रहा है। अब वो $400 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि डेफिनेटली उसकी एक इंपॉर्टेंस है, उस थीम की वजह से लोग बाय करते हैं, उस थीम के ग्राफिक्स इस तरह के हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको स्पेंडिंग करनी पड़ती है, आपको अपना एक प्रॉपर लुक्स लाइक अ ब्रांडेड स्टोर बनाना पड़ता है। जब कस्टमर को फीलिंग आएगी कि जो मेरा जिस जगह से मैं बाय कर रहा हूं ये एक ब्रांडेड स्टोर है, तब ही कस्टमर का एतमाद बिल्ड होगा और वो बाय करेगा। तो आपको इन चीजों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो लैंडिंग पेज है उस पे जो चीजें आपने लगाई हैं। मेरा लास्ट एक एक्सपीरियंस हुआ, मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर मैंने ऑलमोस्ट कोई 15,000 रुपए की स्पेंडिंग कर दी है लेकिन मुझे कोई सेल ही नहीं आई। तो जब मैंने उसको ओवरव्यू किया, मैंने देखा कि उनके क्रिएटिव बड़े अच्छे थे, अट्रैक्टिव थे। जब मैंने उनका स्टोर देखा और लैंडिंग पेज पे जब मैं गया तो देखा कि वहां पे कस्टमर का जो सीओडी फॉर्म होता है वही नहीं लगा हुआ, और जो जब वो बाय नो पे क्लिक करता है कस्टमर और वहां से कोई 15 ऑप्शंस खुल जाती हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन दें, फर्स्ट नेम प्रोवाइड करें, लास्ट नेम प्रोवाइड करें, पोस्टल कोड बताएं, जिप कोड बताएं, अपना घर का एड्रेस 2 रोज में बताएं और इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस। तो कस्टमर हैसल में नहीं पड़ता। बेसिकली आपको अपने कस्टमर की जर्नी को आसान करना है। जितना ज्यादा स्मूथ, जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर की जर्नी को आसान करेंगे उतना ही आपकी सेल्स रेशो इंक्रीज होंगी। तो ये चीज यहां पर मैंने मेंशन की हुई है कि सबसे पहले आपने अटेंशन कस्टमर की ग्रैब करनी है। आपने अपना एड दिखाया, कस्टमर की अटेंशन को आपने ग्रैब कर लिया। उसके बाद आपने जो पैटर्न ब्रेक किया है एड दिखा के, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस पे कस्टमर ने क्लिक कर दिया, आपको क्लिक मिल गया। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज पे जहां पे आप कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हैं,
कस्टमर वहां पे पहुंच गया है, लैंड कर गया है। उसके बाद जो अगली चीज आती है कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं, और जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं उससे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो विन हो रहा है या नहीं। अब लैंडिंग पेज पे आपका आप अपनी वेबसाइट पर लेकर गए हैं, या आप व्हाट्सएप पे सर्विसेज दे रहे हैं, या आपकी कोई अमेजोन की साइट है, तो वहां पे आप किस तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। जो ऑफर आप दे रहे हैं वो ऑफर उसी तरह से आप प्रोडक्ट भी डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। और ये चीज डिपेंड करती है कि कस्टमर का ट्रस्ट यहां पे बिल्ड करेगा या नहीं। अब जब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगा तो आपकी ये पूरी की पूरी जर्नी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो आपने इस जर्नी को स्मूथ या स्ट्रांग कैसे बनाना है कि जब आपके लैंडिंग पेज पर कस्टमर जाए वहां पर आपकी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लगे हों, सोशल प्रूफ्स के स्क्रीनशॉट्स लगे हों, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो बाय करेगा। लास्ट एक वीक की बात है कि मैं एक कोई टूल मैंने बाय करना था, कोई $200 का टूल था, लेकिन वेबसाइट की जो लुक है वो मुझे प्रोफेशनल नहीं लग रही थी। तो मैंने उस पर काफी वर्किंग की, मैंने उसके ओवरव्यू किया, मैंने उसके रिव्यूज देखे, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा फेक फेक लग रहा था, तो मैंने वो बाय नहीं किया। तो अगर मेरा जैसा बंदा इस तरह का ओवरव्यू लेना चाहेगा तो डेफिनेटली हर एक कस्टमर का यही पर्सपेक्टिव होगा कि जिस वेबसाइट पे जाके मैं वो बाय करना चाह रहा हूं क्या वो ऑथेंटिक है, उनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सोशल प्रूफ्स हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अभी लास्ट वीक में मेरे पास एक कस्टमर आए, उन्होंने अपनी वेबसाइट मुझे दिखाई, वो कोई क्लोथिंग का ब्रांड था, और सेम उन्हीं के जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो भी उसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे और उनकी भी वेबसाइट थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर देखें, मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, दिन में कोई 8-10 ऑर्डर्स आते हैं, और इनके ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट डेली के ऊपर जो 80 to 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो क्या रीजन है हमें समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सेम टू सेम है, कॉपी पेस्टेड है, उनकी साइट हमारी साइट, जो मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैब्रिक वो दे रहे हैं कपड़ों का, वही हम दे रहे हैं, जहां से वो बाय कर रहे हैं वहीं से हम बाय कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेल रेशो कम है और उनकी ज्यादा है। अब उनके बिहाफ, उनके बकौल वेबसाइट बिल्कुल सेम थी, या जो वो एड का पैटर्न यूज कर रहे थे वो सेम था, लेकिन हमारी नजर में जब हमने उस पर ओवरव्यू किया, देखा, तो वो डिफरेंट था। अब जो लोग, जो फीमेल्स खासतौर पे भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहूंगा कि फर्ज करें खादी है, सफायर है, या कोई और ब्रांड है, उनका कोई एड आपको नजर आता है, तो आप क्या करते हैं, ट्रस्ट फैक्टर का आपको कोई एलिमेंट उसमें नहीं लगता कि कोई ट्रस्ट इशू होगा कि जो चीज ये बता रहे हैं, जो लॉन जो ये कह रहे हैं, ये वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड कर लिया हुआ है। लेकिन फर्ज करें एक कोई नया ब्रांड है जिसको आपने देखा ही नहीं हुआ, और उसका ड्रेस आपके सामने आ जाता है, तो आप उसको बाय करने के लिए कितना कॉन्फिडेंस शो करेंगे? नेक्स्ट सेकंड में आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि पता नहीं ये कपड़ा वैसा होगा जैसा ये बता रहे हैं या नहीं। तो आप 50-50 में होंगे। लेकिन एक छोटी सी बात अगर आप अपने ऐड में ये शामिल कर लें कि पहले पार्सल ओपन करें, अपनी तसल्ली करें, तसल्ली करने के बाद पेमेंट राइडर को अदा करें। अब ये छोटी सी लाइन आपने ऐड कर दी अपने ऐड के अंदर, और इसने आपकी सेल्स को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि कस्टमर भी ये देखेगा कि जी ठीक है, इन्होंने तो स्टेटमेंट कही हुई है, लिखा भी हुआ है, और अपने ऐड में भी कह रहे हैं, और इवन जो मुझे स्लिप आई है इनकी, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि जी अलाउ टू ओपन है, पहले पार्सल ओपन करें। ठीक है, मैं ओपन करूंगा, अगर वो चीज मुझे नजर आई, वो मिली, तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा। अब ये चीज थी जो वो नहीं कर रहे थे, और उनके फ्रेंड जो थे वो अपने ऐड में ये चीज शामिल कर रहे थे। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स, टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपने सिर्फ देखनी नहीं है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये हर उस स्टेप में आपके काम आने वाली है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करेंगे। सो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सेम एड, सेम तरह का क्रिएटिव एक वेबसाइट पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एक वेबसाइट पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। अब अगर बात करें मेटा एड्स की, मेटा एड्स मैं भी सिखा रहा हूं, बहुत सारे लोग और भी हैं जो मेटा एड्स के बारे में, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने टारगेटिंग कैसे करनी है, बजट कैसे लगाना है, कितना लगाना है, और कैसे कैसे आपने उसे स्केल अप करना है। ये चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन जो चीजें अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूं, ये आपको नहीं मिलेंगी। अब इसकी मिसाल एक और इस तरह से लेते हैं। फर्ज करें, मिसाल लेते हैं कि कोई एक शहद बेच रहा है, हनी बेच रहा है, तो शहद का जो एड है वो कैसे दिखाएगा? वो एक प्यारी सी पोस्ट बनाएगा, उसमें वो शहद का, हनी का जार दिखाएगा जिसमें शहद होगा। उसके बाद वो क्या लिखेगा कि जी ये शहद बिल्कुल खालिस है। लेकिन अगर एक पर्सन इसी तरह से एक पोस्ट इस तरह से बनाता है कि वो जहां उसकी टीम शहद निकाल रही है,
उसकी वो एक वीडियो क्लिप लगा लेता है, जब उसकी पैकिंग हो रही है, लाइक उन्होंने मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, वो बड़ा सफाई सुथराई का इंतजाम है, और वो लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहद उतर रहा है और किस तरह से वो जार्स में पैक हो रहा है। अब आप बताएं कि किसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स आएंगे? उसके ऊपर जिसने जस्ट एक पेज के ऊपर ये लिख दिया है कि खालिस शहद है, या उसके ऊपर जो एक पूरा प्रोसेस डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे क्लिप्स में दिखा रहा है। तो बात वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। जिस तरह का आप कस्टमर को दिखाएंगे, जितना आप प्योरीफायर अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को दिखा सकेंगे थ्रू एड्स, उतनी ही अच्छी ऑडियंस को आप ग्रैब कर सकेंगे। सो दोस्तों, मेटा का कोई कसूर नहीं है। आप सारा इल्जाम मेटा पे डाल देते हैं कि जी मेटा रिजल्ट्स नहीं लाके दे रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि पार्सल पहले ओपन करें, अपनी तसल्ली करें, फिर पेमेंट करें, ठीक है, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसीज, इस तरह की जब लाइंस आप बताएंगे, इस तरह की जो चीजें आप दिखाएंगे, तभी आप एक ट्रस्ट विन कर सकेंगे कस्टमर का, और लोग आपसे प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहेंगे। रिलायबिलिटी बनाते वक्त काफी टाइम लगता है, तो जब आप मेहनत के साथ एक बार ट्रस्ट विन कर लेंगे, देन बनेगा आपका ब्रांड, और फिर आपको रिटेन ऑर्डर्स आएंगे, रिटेन कस्टमर्स आएंगे, और आपकी जो मेटा की कॉस्ट है वो भी आपकी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप कह रहे होंगे कि आज सर बस एग्जांपल्स देते जा रहे हैं। देखिए, एग्जांपल से जो इंसान की लर्निंग होती है वो वैसे नहीं होती। अभी लास्ट वीक मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा सर हमने एक परफ्यूम बनाया और हमने कोई 5-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है और बड़ा जबरदस्त परफ्यूम हमने बनाया है। तो परफ्यूम की जो कॉस्ट उन्होंने बताई वो तकरीबन कोई 2500 रुपया कॉस्ट थी। तो मैंने उन्हें कहा कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आपसे सस्ता परफ्यूम दे रहे हैं, और परफ्यूम की जो क्वालिटी है उनकी वो एक ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, तो आपकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे एक टेस्टर दिया। अब उस टेस्टर के अंदर 3-4 परफ्यूम्स के सैंपल थे, उसमें से एक मैंने यूज किया, परफ्यूम लगाया, खुशबू बड़ी उसकी जबरदस्त लगी मुझे। वो चले गए, मैं घर आ गया, और नेक्स्ट डे जब मैंने वही सेम ड्रेस पहना तो वो परफ्यूम की जो स्मेल थी, उसकी खुशबू थी, वो उस वक्त भी आ रही थी। तो फौरन से वो 2 स्टूडेंट्स मुझे याद आ गए कि यार ये कितना जबरदस्त उन्होंने जो है वो परफ्यूम बनाया, कि इसकी इलास्टिसिटी क्या है कि अभी 12 घंटे गुजर भी गए हैं तब भी जो है वो परफ्यूम उसकी बिल्कुल वैसे ही खुशबू आ रही है। तो मैंने फिर मैं उनको रिव्यू भी दे दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उन्हें ऑर्डर किया और वो परफ्यूम जो है वो मैंने मंगवाया, और अभी भी मैं वो लगा के आपके सामने बैठा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब आप बात करने का मकसद ये है कि जब आप कस्टमर का ट्रस्ट विन करते हैं तो फिर प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कस्टमर कर लेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और सिर्फ वोकल में या दिखाने में आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वन टाइम तो कस्टमर बाय कर लेगा, ना वो फिर आगे किसी को रेफर करेगा और ना ही वो खुद दोबारा से उसे बाय करेगा। तो ट्रस्ट विन करने के लिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपने इनका ख्याल रखना है, और अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग में स्लो सेल्स फेलियर नहीं, एल्गोरिदम लर्निंग का पार्ट होता है। जब एल्गोरिदम मेटा का ट्रेन हो जाएगा, देन आपका सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई मेटा एड्स डोंट वर्क। वी वांट इंस्टेंट सेल्स आफ्टर एड सेटअप, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जैसे ही हम अपना सेल्स का एड लगाते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फौरन से हमें सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। 90% पीपल यूज बैड क्रिएटिव, नो स्क्रॉल स्टॉपिंग। 90% से ज्यादा लोग जो है वो क्रिएटिव्स पे काम नहीं करते, वो इधर उधर की चीजों पे काम कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूं कि आप बाहर चौक में जाते हैं और आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा नजर आता है जिसके ऊपर लिखा होता है बहुत बड़ा 70% ऑफ, और नीचे छोटा सा लिखा होता है अप टू, और नीचे कहीं पे ब्रांड का नेम या लोगो लगा होता है। अब वो किस चीज को दिखा के कस्टमर्स की अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं? वो चीज है 70% ऑफ। तो आपको इस तरह की चीजें लोगों को दिखानी पड़ेंगी, इस तरह के विजुअल्स लोगों को दिखाने पड़ेंगे। अभी लास्ट हम एक अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, दुबई का प्रोजेक्ट था। आप लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान ने दुबई में एक प्लाजा लॉन्च किया है जिसने पहले ही दिन अपनी सारी सेल्स अचीव कर ली है। तो एक क्लाइंट है हमारे पास जिसके लिए हम वहां दुबई में मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने एक पोस्ट डिजाइन की। उस पोस्ट के ऊपर अब हमने कस्टमर से पूछा कि क्या हम इसके ऊपर शाहरुख खान की पिक्चर लगा सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगानी है। अब एक पिक्चर, एक पोस्ट जिसमें शाहरुख खान की पिक्चर लगी हुई है, उसकी क्या वर्थ होगी, और एक पोस्ट अगर हम कोई भी और पर्सन एबीसी उठा के उसको लगा देते हैं और एक पोस्ट डिजाइन कर लेते हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा? तो चीजें जहां पर जिनकी इंपॉर्टेंस होती है वो वैसे ही अगर आप प्रेजेंट करेंगे
तो ही आप बेहतर सेल्स निकाल सकेंगे और ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। सो आपकी ऑफर जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वीक प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अकॉर्डिंगली फिट होनी चाहिए, वीक नहीं होने चाहिए। रॉन्ग ऑडियंस, अगर आप रॉन्ग ऑडियंस चूज करेंगे तो आप कभी भी सेल्स नहीं अचीव कर सकेंगे। लो क्वालिटी लैंडिंग पेज और व्हाट्सएप एक्सपीरियंस, अगर आपका जो लैंडिंग पेज है या जो आप व्हाट्सएप पे सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी लो है तो कस्टमर कभी भी नहीं रुकेगा। अगर आपका लैंडिंग पेज ओपन ही नहीं हो रहा, 15-15 20-20 सेकंड इंतजार करना पड़ रहा है, तो कस्टमर कभी भी नहीं रुकेगा। उसके बाद नो रीटारगेटिंग, लोग क्या करते हैं, नए से नए क्रिएटिव बनाते जाते हैं, ट्राई करते जाते हैं, उनको रीटारगेटिंग का पता ही नहीं होता। आपका जो डाटा है, फेसबुक का जो डाटा आपके पास है, वो समझ लेंगे आपका एसेट है। अगर आपको उसे यूटिलाइज करना आ जाए तो आप यकीन करें बहुत जबरदस्त उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वी एक्सपेक्ट टू चेंज द वर्ल्ड विद वन एड, कि हम बस एक एड लगाएं और बस मारदार शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और भी लोग मार्केट में आपकी सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आते हैं मेटा एड्स फेल, स्ट्रेटेजीज फेल। आपको स्ट्रेटेजीज का ही नहीं पता, आप रीटारगेटिंग ही नहीं कर रहे हैं। आपने अपना जो फेसबुक का पिक्सल है, जिसको मैं कहता हूं कि ये एक समझ लें एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो ये देख रहा है कि किस टाइम पर कब कौन सी किस तरह की ऑडियंस आपके शॉपिफाई स्टोर पे आ रही है। अगर आप रीटारगेटिंग नहीं करते तो समझ लें कि आप सारे का सारा अपना बजट वेस्ट करते जा रहे हैं। अगर आपको रीटारगेटिंग करनी आती है, अगर आपको लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस बनानी आती है, जो कि मैंने अपने पूरे कोर्स में कंप्लीट डिटेल से आपको गाइड किया है, तो ही आप रीटारगेटिंग कर सकेंगे, लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस बना सकेंगे, और इन चीजों की इंपॉर्टेंस को समझते हुए काम करेंगे, देन डेफिनेटली आपको सेल्स लाजमी आएंगी। उसके बाद बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स कमिट। बिगिनर्स क्या सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं? रिलाइंग ओनली डिटेल टारगेटिंग। मुझे फोन पे फोन आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर कीवर्ड बता दें, इंटरेस्ट बता दें, बिहेवियर बता दें। भाई मेटा एंड्रोमेडा की लेटेस्ट अपडेट आने के बाद ये चीजें खत्म हो गई हैं। मेटा ये कहता है कि आप क्रिएटिव्स के ऊपर एड्स पे काम करें, ये चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दें। आपका एड किस टाइम पे कब कौन सी ऑडियंस को दिखाना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद चेंजिंग एड्स टू क्विकली, बड़ी स्पीडीली एड्स चेंज कर रहे होते हैं, एवरी 24 आवर्स सम टाइम एडिट कर रहे होते हैं, सीपीसी, बजट, ऑडियंस। तो इससे क्या होता है, एल्गोरिदम ब्रेक हो जाता है। तो आपने अगर एक कैंपेन लॉन्च कर दी है, तो अगर आप उसे एडिट भी करते हैं तो वो दोबारा से फिर लर्निंग फेज में चला जाता है और सारा किया हुआ सारा काम वापस जीरो पे आ जाता है। बूस्ट बटन यूज करते हैं। बूस्ट बटन कोई कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, कैंपेन का कोई हिस्सा नहीं है बूस्ट बटन। नो प्रॉपर टेस्टिंग, कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है, ओनली एक क्रिएटिव बनाया, नो कंपैरिजन नो लर्निंग, ना कोई उसका कंपैरिजन किया, ना आपने कोई कंपैटर एनालिसिस किया, ना आपने उसकी कोई लर्निंग की, बस आपने एक क्रिएटिव बना लिया, लगा लिया और अब आप बैठ गए हैं कि जी अब मुझे तो हजारों रुपए की सेल्स आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि एड में आप लगाएंगे, रगड़ेंगे और आपको सेल्स आ जाएंगी। ऐसा हर चीज नहीं होने वाला। उसके बाद मैसेजेस विदाउट क्लैरिटी, मैसेजेस जो है वो आपके क्लियर नहीं है, आपने प्रॉपर जो है वो मैसेजेस सही तरीके से दिए नहीं हुए। नॉट अंडरस्टैंडिंग एड ऑब्जेक्टिव, एड के ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड नहीं करते। पीपल रन एंगेजमेंट एंड एक्सपेक्ट सेल्स। अभी लास्ट ही मेरे क्लाइंट ने मुझसे रब्ता किया कि जी मैं एंगेजमेंट की कंपेन चला रहा हूं और मुझे सेल्स नहीं आ रही। अब मुझे बताएं एंगेजमेंट की कंपेन से सेल्स का क्या तल्लक है? अवेयरनेस की कंपेन, एंगेजमेंट की कंपेन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जरूरी हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, जैसे आप कोई एक नई दुकान या अपनी कोई नए फूड पॉइंट की ओपनिंग करते हैं, तो आप शुरू में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इधर उधर लोगों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि यार मेरी दुकान की ओपनिंग है, आप आओ। तो आप बेसिकली क्या दे रहे हैं? आप लोगों को रास्ता बता रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि यहां पर इस जगह पर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, देन नेक्स्ट ऑनवर्ड लोग आए और आपसे परचेजेस करें। तो लोग ये समझते हैं कि बस मैं सेल्स ऐड चलाऊं और मुझे सेल्स आना शुरू हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको पहले अवेयरनेस देनी पड़ेगी, अपने ब्रांड के साथ लोगों की इंगेजमेंट बतानी पड़ेगी, लोगों को इंगेज करना पड़ेगा, तब जाके आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकेंगे और अपना ब्रांड लोगों में फेमस कर सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं रॉन्ग माइंडसेट, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स विद नो ब्रांड, नो कंटेंट, नो कंसिस्टेंसी। कोई आपका ब्रांड नहीं होता, कोई आपने कंटेंट अच्छा नहीं बनाया होता और आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। उसके बाद
व्हाई ट्रस्ट एंड अथॉरिटी मैटर्स मोस्ट। नो ट्रस्ट नो क्लिक। जब तक आप ट्रस्ट विन नहीं करेंगे तब तक कोई भी पर्सन आपसे बाय नहीं करेगा। नो अथॉरिटी नो कन्वर्सेशन। कोई अथॉरिटी नहीं है तो आपकी कोई भी कन्वर्जन नहीं होने वाली। पीपल डोंट बाय फ्रॉम स्क्रीनशॉट्स। जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट लगा दें और लोग बाय कर लें, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। आप अपने आप को कस्टमर रख के सोचें कि अगर आपको जस्ट एक पिक्चर का एक एड का सिर्फ स्क्रीनशॉट नजर आए तो क्या आप वो देख के उसे बाय कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। पीपल बाय फ्रॉम ब्रांड्स दे फील कनेक्टेड टू। अथॉरिटी कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट कंटेंट, योर फेस टॉकिंग। आप खुद बात कर रहे हो, ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसके बाद टेस्टिमोनियल्स लगे हो, कस्टमर के रिव्यूज आपने लगाए हो, बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स आपने बताए हो, वैल्यूएबल रील्स ऐड की हो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट एज इट इज मैं आपको ईमेल कर दूंगा। दोस्तों, अमेरिकन रिसर्च ये कहती है कि जब एक पर्सन एक न्यू ब्रांड को एटलीस्ट 7 से 8 मर्तबा नहीं देख लेता, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता और वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। तो आपको अपनी ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका ख्याल रखना पड़ता है, तभी आपका ब्रांड लोगों में आइडेंटिफाई होता है और आप सेल्स इंक्रीज कर पाते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट मेरा फैसलाबाद में विजिट हुआ, तो काफी अरसा पहले की बात है। तो वहां पे आइसक्रीम खाने का इत्तेफाक हुआ और वहां पे मैंने ब्रांड देखा हिको के नाम से। उस टाइम पे ये ब्रांड और किसी भी सिटी में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये हिको ब्रांड, हम तो वाल्स और इस तरह जो पोल्का वगैरह इस तरह की आइसक्रीम के नेम से वाकिफ हैं। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन अब इन्होंने दोबारा रीबिल्ड किया है और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा ब्रांड है जो 100% डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है और डेयरी जो है वो उससे आपको आइसक्रीम बना के देता है। अब मैंने जब उसे टेस्ट किया तो डेफिनेटली उसका टेस्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त था। तो जब उन्होंने ये बात मुझे बताई कि ये पहले बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करता था और अब दोबारा से लॉन्च हुआ है, तो तभी मेरा इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया कि हाँ यार, ये बहुत पुराना ब्रांड है, तो डेफिनेटली ये अच्छी इनकी प्रोडक्ट यानी आइसक्रीम होगी। तो अपना ब्रांड रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, तभी आप जाके कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन करते हैं और देन आपको सेल्स आना स्टार्ट होती हैं। खाली मेटा के ऊपर सब कुछ नहीं है। मेटा ने बस आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, दैट इज मार्केटिंग, मेटा मार्केटिंग। बाकी आप क्या बेच रहे हैं, आपका मैसेज क्या है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, या आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, कस्टमर के आपकी प्रोडक्ट को लेकर रिव्यूज कैसे हैं, इसके ऊपर आपका ब्रांड बिल्ड होता है। सो इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज मेटा लर्निंग फेज। क्लियर सिंपल एक्सप्लेनेशन। Meta needs 50 plus conversions events to fully optimize. It studies who clicks, who reads, who shows buying intent, who converts. When you keep editing or changing, learning performance drops. अब इसके ऊपर क्या चीज है कि मेटा अपने लर्निंग का जो इनका आर्टिकल है मेटा का, बल्कि मैं आपको उस आर्टिकल पे लेके जाता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये मेटा लर्निंग फेज, ये मेरे जैसे किसी आम बंदे ने नहीं लिखा हुआ, ये मेटा ने खुद लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ईच टाइम एन एड इज शोन, our ad delivery system learns more about the best people and places to show the ad. Every time, हर टाइम पे मेटा का जो सिस्टम है वो लर्न कर रहा होता है, वो ये सीख रहा होता है कि जो लोगों ने उसके ऊपर एड्स प्लेस किए हैं उनको वो लर्न कर रहा होता है, उसे अपना डाटा बैंक बना रहा होता है। तो जब भी आप अपनी न्यू कैंपेन लॉन्च करते हैं, अपना एड सेट बनाते हैं, मेटा उसे लर्निंग फेज में ले जाता है और उसे लर्न कर रहा होता है। उसके बाद आगे जो 50 रिजल्ट्स की बात की है वो देखें। दिस यूजुअली अकर्स आफ्टर अबाउट 50 रिजल्ट्स इन द वीक आफ्टर द एड सेट लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट। कि आपने एड सेट को एडिट नहीं करना उस वक्त तक जब तक कम से कम एक वीक में आपको 50 सेल्स नहीं आ जाती। आप क्या गलती करते हैं, 1 से 2 दिन आप देखते हैं, आप यहां एड को ऑफ कर देते हैं, या आप उसमें कोई एडिशन कर देते हैं, या आप उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, टारगेटिंग शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल जीरो से फिर स्टार्ट हो जाता है,
फिर वो लर्निंग फेज में चला जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये मेटा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाया। उसके बाद नीचे चलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वेट टू एडिट योर एड सेट अंटिल इट्स आउट ऑफ लर्निंग फेज। उस वक्त तक अपने एड को एडिट ना करें जब तक कि वो लर्निंग फेज से बाहर नहीं आ जाता। और लर्निंग फेज से बाहर नहीं आ जाता उसके लिए क्या है, दिस यूजुअली अकर्स आफ्टर अबाउट 50 रिजल्ट्स इन अ वीक आफ्टर द एड सेट लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट। तो एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स आने का आप इंतजार करें और देन आप उसमें कोई उसको स्केल अप करने के लिए उसको एडिट करें, उसका बजट बढ़ाएं, या आप कोई और अगर मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 50 परचेजेस। सो अब आगे मूव ऑन करते हैं। व्हाट एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट इन सेल्स, क्या चीजें मैटर करती हैं क्रिएटिव्स। फर्स्ट 3 सेकंड्स डिसाइड एवरीथिंग। पहले 3 सेकंड जो आपकी हुक होती है वो डिसाइड करते हैं कि कस्टमर आपका एड फर्दर आगे देखेगा या नहीं। तो जितनी अच्छी स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक आपने क्रिएट की होगी उतना ही बेहतर आप अपना एड लोगों को दिखा सकेंगे, लोगों को रोक सकेंगे। सो स्क्रॉल स्टॉपिंग विजुअल्स होने चाहिए, क्लियर वैल्यू हो, वीडियो प्लस स्टैटिक वीडियो एड, या आप कोई अच्छी सी पिक्चर डिजाइन करके वो भी दिखा सकते हैं। ह्यूमन फेस मोर ट्रस्ट, अगर इंसान का फेस लगा हो, कोई रोबोट या मशीन ना हो तो कस्टमर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैसेजिंग ऑफर्स, व्हाई शुड समवन बाय राइट नाउ, सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम, आपकी प्रोडक्ट लोगों की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, कोई गैप आइडेंटिफाई करें और उस गैप के अंदर आप अपने टारगेटेड ऑडियंस बना सकते हैं। देखिए शहद तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन कुछ लोग शहद बेचते हैं उसमें कोई इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, उसकी लुक चेंज कर देते हैं या उसकी पैकिंग चेंज कर देते हैं। तो आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपने अपना ट्रस्ट विन कर लिया। उसके बाद शो बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स, क्लियर बेनिफिट्स नॉट फीचर्स, ऑडियंस ब्रॉड आफ्टर एंड्रोमेडा। ऑडियंस आपको ब्रॉड रखनी है लेकिन आपको अपनी एड कॉपीज डिफरेंट रखनी है, एड्स की वैरायटी बढ़ानी है ताकि मेटा डिफरेंट ऑडियंस को आपके डिफरेंट एड कॉपीज और एड्स दिखा के उन्हें क्लोज कर सके। उसके बाद कस्टम ऑडियंस लाजमी बनाए। आपके पास जो डाटा बैंक इकट्ठा हो गया है, पिक्सल आपका ट्रेन हो गया है, उसको यूज करते हुए आप लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस बनाए ताकि आपकी जो सीटीआर कॉस्ट है वो कम हो। जितना सीटीआर आपका कम होगा उतनी ही आपकी जो रीच है वो ज्यादा होगी, इंप्रेशंस आएंगे और लोग उतने ज्यादा क्लिक्स करेंगे। उसके बाद प्राइसिंग की बात करें, ओवर प्राइस प्रोडक्ट लो रॉस, प्राइसेस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कंपेटिटर आपकी सेम प्रोडक्ट को लो प्राइस पे दे रहा है तो डेफिनेटली आपकी ट्रैफिक उधर चली जाएगी, आपसे कोई भी बाय नहीं करेगा। हिडन शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग के कोई हिडन चार्जेस रखते हैं तो वो आपकी सेल्स को ड्रॉप करते हैं। अगर आपने सीओडी फॉर्म नहीं अटैच किया हुआ या आप एडवांस पेमेंट पे पेमेंट ले रहे हैं तो पाकिस्तान में तो 90% ऑनलाइन बिजनेस कैश ऑन डिलीवरी पे काम करता है, तो आपको सीओडी की सहूलत देनी पड़ेगी। कंपेटर्स चीपर, अगर कंपेटर्स की प्राइस चीपर है तो आपकी सेल ड्रॉप हो सकती है। उसके बाद लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो उसमें स्पीड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। स्पीड का बहुत ज्यादा रोल है। अगर लेट साइट ओपन होगी तो कस्टमर निकल जाएगा, वो स्क्रॉल अप कर जाएगा, आपसे बाय नहीं करेगा। रिस्पॉन्स टाइम क्विक होना चाहिए, प्रोफेशनल चैट करनी चाहिए, आपको लगे कि कोई ब्रांड के साथ बात कर रहा है। इजी ऑर्डरिंग प्रोसेस, कस्टमर की जर्नी को जितना ज्यादा आसान करेंगे, सीओडी फॉर्म पे जस्ट आप कस्टमर का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस और आप ये बेसिक डिटेल्स उससे मांगे ताकि कस्टमर ज्यादा हैसल में ना पड़े। और ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा, टेस्टिमोनियल्स दिखाएं, रिव्यूज दिखाएं, स्टोरी टेलिंग हो, सोशल प्रूफ्स हो, फाउंडर्स का फेस हो, आप खुद फेस अपना दिखाएं और बताएं कि आपने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, आपका ब्रांड कैसे लॉन्च हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सो एट अ रिजल्ट, सेल्स इज इक्वल टू क्रिएटिव प्लस ऑफर प्लस ट्रस्ट, और ट्रस्ट के बाद जो एक्सपीरियंस होगा और उसका डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर कि आपने जो प्राइस रखी है वो मैटर करती है पाकिस्तान में। ये सारी चीजें प्राइस, एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, ऑफर और आपका क्रिएटिव, ये मिलके बनाती हैं सेल्स और यही सबसे इसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं मेटा एंड्रोमेडा अपडेट। क्या चेंज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो चीज क्या है। मेटा नो रिलाइज मोर ऑन मशीन लर्निंग ओवर टारगेटिंग। मेटा लर्निंग और टारगेटिंग पे फोकस करता है। इंटरेस्ट आर वीकर, इंटरेस्ट अब मैटर नहीं करते, आपने काम करना है क्रिएटिव्स के ऊपर। इंटरेस्ट, टारगेटिंग, ये सारा मेटा संभाल रहा है आफ्टर मेटा एंड्रोमेडा अपडेट।
उसके बाद ब्राउड इज बेटर, कि आपकी कंपेन ब्राउड चलनी चाहिए। हाई क्वालिटी क्रिएटिव्स मोर मैटर, जितना अच्छा आपका हाई क्वालिटी का हाई डेफिनेशन का क्रिएटिव होगा उतना ही कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लाइक करेगा और बाय करना चाहेगा। आपका जो लैंडिंग पेज है, जो लैंडिंग एक्सपीरियंस है कस्टमर का, वो अगर अच्छा होगा तो कस्टमर आपसे दोबारा भी बाय करेगा। ये सारी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो से आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि मेटा एड्स कोई एक मैजिक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है। दोस्तों, एड्स कभी भी फेल नहीं होते, माइंडसेट फेल होता है, स्ट्रेटजीज फेल होती हैं और कंसिस्टेंसी फेल होती है। दोस्तों, अगर आप एक एड लगाकर ओवरनाइट सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिना ट्रस्ट, बिना कंटेंट और बिना टेस्टिंग के, तो मेरा यकीन करें प्रॉब्लम मेटा एड नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच। इस पूरे कोर्स का सिर्फ एक ही गोल था और वो था कि आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। अब बॉल आपकी कोर्ट में है, या तो आप टेस्टिंग करें और लर्निंग कंटिन्यू करें, या आप भी वही मिस्टेक्स करें जो 90% लोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर की सेल्स कैंपेन कोई प्रोफेशनल रन करे, तो हमारी एक प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके गाइडलाइंस ले सकते हैं। और हां, अगर आपको आज की वीडियो और ये पूरा कोर्स इंफॉर्मेटिव लगा है तो आपने मुझे कमेंट जरूर करना है कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस कंटेंट के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।